Okay, see here, last time we have seen the needs for research design, that how the research design will going to help us. And now today we're going to see about the factors affecting research design. So which are all factors that will going to affect your research design. Okay, research design, it means what here basically? It is like a outline of your research work, or we can say the blueprint of your research work. What are you going to, how you will going to execute your research project, उसके बारे में हम लोग प्लानिंग करते हैं रिसर्च डिजाइन में, कि कैसे तुम लोग रिसर्च एक्टिविटी को कंप्लीट करने वाले हो, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हो, दैट एवरीथिंग वी आर डिसाइडिंग इनटू द रिसर्च डिजाइन. ओके, सो नाउ वी विल गोइंग टू सी कैसे कौन सी चीज रहती है कि दैट विल गोइंग टू अफेक्ट योर रिसर्च डिजाइन, दैट विल गोइंग टू अफेक्ट योर प्लानिंग. ये सब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग research design में. So the first one here, non-availability of qualified staff here. Research work is likely to be incomplete and unreliable in the absence of research staff. MR agencies find it difficult to have the services of expert researcher. They cannot pay high salary to professional consultants. Research activity are conducted in limited area due to non-availability of properly trained staff such as statistician, psychologists, sociologists, computer expert, and economics. What are they saying here? Generally, why we need a staff there? Research के लिए staff की क्यों जरूरत रहती है? Because if the data is too big at that time, we need to appoint the research staff here. ठीक है? तो मतलब वो हमारे लिए एक helping hand जैसे हो जाता है. Like whatever things we are planning that should be happen in our research work, उसको successfully complete करने के लिए we are appointing the research staff. लेकिन अगर जो रिसर्च स्टाफ हम लोग अपने हेल्प के लिए लेते हैं, उनको ही खुद को कुछ नॉलेज नहीं रहेगा कि कैसे एक्टिविटी को कंप्लीट करना है, और कैसे रिसर्च को आगे बढ़ के लेके जाना है, क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर करना है, अगर उनको वो खुद से ही पता नहीं रहेगा, तो तुम्हारा रिसर्च वहाँ पे बराबर होने नहीं वाला है. सो देयरफॉर दे आर सेइंग व्हाट एवर स्टाफ यू आर अपॉइंटिंग, that should be qualified one. They should able to understand where are the problem, and they should be expert in that area. Then only it will going to help you to like get the valid conclusion, or we can say to complete your research in a the decided time. लेकिन कभी कभार ऐसे स्टाफ मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इन अ पर्टिकुलर पेमेंट अमाउंट. तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइड स्टाफ कैन बी द प्रॉब्लम फॉर द रिसर्च डिजाइन. नेक्स्ट वन, availability of sufficient data. Sufficient data, it means what here? Data, it means the information which we are expecting to get, and that would be the your problems answer, whatever topic you have decided, वो टॉपिक का पूरा सॉल्यूशन आपके डेटा के ऊपर रहता है. लेकिन अगर डेटा का जो सोर्सेज तुम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है, जिससे आप लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हो, अगर वही तुम लोग को जितना चाहिए उतना नहीं मिला, और वी कैन से कि जैसे जिन लोगों से चाहिए उन लोगों से नहीं मिला, या फिर जो भी रिस्पोंडेंट है जो आपको ये सब आंसर देने वाले, वो लोग आपको करेक्टली आंसर नहीं दे रहे हैं, देन डेफिनेटली यू विल नॉट गोइंग टू कम एट द प्रॉपर कंक्लूजन. तो ये एक प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि अगर हमें डेटा जितना जरूरी है उतना नहीं मिलता है, देन दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम कैन अराइज. नेक्स्ट ईयर, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. यहाँ पे रिसोर्सेज मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज, इट मीन्स वी कैन टॉक अबाउट कि जैसे मेरा प्राइमरी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रहा है, मेरा सेकेंडरी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रहा है, ये सब हमारे हमारे लिए क्या होते हैं? रिसोर्सेज रहते हैं. So primary information definitely we will going to collect it from the respondent. तो रिस्पोंडेंट ने तुम लोगों को इंफॉर्मेशन देना चाहिए, तो अगर वो रिस्पोंडेंट ही नहीं तुम लोगों को मिलेंगे, तो कहाँ से आपका डेटा कलेक्ट होने वाला है? सेकेंड थिंग है कि सेकेंडरी सोर्सेज की अगर हम लोग बात करेंगे, तो सेकेंडरी सोर्सेज में जैसे वी नीड सम बुक्स, वी नीड सम आर्टिकल्स, जर्नल्स ऑन योर टॉपिक, वी नीड सम गवर्नमेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. तो अगर हम लोग को वो भी नहीं मिल पाता है ठीक से, देन व्हाट विल गोइंग टू हैपन डियर? हमारा डेटा आगे बढ़ता ही नहीं है, हमारा रिसर्च आगे बढ़ता ही नहीं है. तो दे आर सेइंग कि अगर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो भले आप लोग कितना भी प्लानिंग करो, अच्छा रिसर्च डिजाइन बनाओ, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा. बिकॉज सब कुछ रिसर्च में जो भी रहता है दैट विल बी डिपेंड अपॉन योर resources, your data collection. Next one here, availability of time. Sometime what happen कि research design में we are deciding like we are creating the time table कि चलो ये पर्टिकुलर मंथ में मेरा इतना इतना इंफॉर्मेशन होना चाहिए, इसके बाद में मेरा ये नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट होना चाहिए करके. सो लाइक ईयरली और द मंथली वी आर प्लानिंग
कि ये पर्टिकुलर टाइम तक मेरा रिसर्च कहाँ तक बढ़ना चाहिए करके। बट व्हाट हैपन, कभी कभार क्या हो जाता है कि कोई एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। सो जो तुम लोगों ने प्लानिंग किया है उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है, सो हरी बरी में तुम लोग को कंप्लीट करना पड़ता है। लाइक आज वी हैव सेड कि तुम्हें नेक्स्ट सेमेस्टर में 3 महीने तो रहेंगे ही रहेंगे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। लेकिन क्या होता है कि कभी कभार अगर यूनिवर्सिटी ने बोल दिया कि नहीं, जल्दी का डेट डाल दिया कि जल्दी तुम लोग को सबमिट करना है, तो यू मे नॉट गोइंग टू गेट द कंप्लीट 3 मंथ्स ऑल्सो फॉर योर रिसर्च वर्क। तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि आप लोगों ने कुछ प्लानिंग और क्या रहेगा, और लेकिन टाइम खत्म हो गया तो आपको वो पूरा जो जिस वे में जाना चाहिए दैट वे यू विल नॉट एबल टू गो फॉर योर रिसर्च एक्टिविटी, और आप लोग वहाँ पे रिसर्च प्रॉपरली कंडक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट थिंग और बोल सकते कि भले तुम लोगों ने प्रॉपरली टाइम एग्जीक्यूट किया, तुम लोग को टाइम भी बराबर से मिला, बट द थिंग इज दैट जो तुम लोगों ने प्लानिंग किया उसके अकॉर्डिंग वो जैसे फॉर एग्जांपल डेटा कलेक्शन के लिए यू पीपल हैव गिवन 15 डेज फॉर द डेटा कलेक्शन। लेकिन ऐसा हुआ कि 15 डेज में आपका डेटा कलेक्शन हो ही नहीं रहा है, आपको और आगे बढ़ना पड़ रहा है, और ज़्यादा दिन लग रहे हैं डेटा कलेक्शन के लिए। सो दैट इज़ व्हाट द प्रॉब्लमैटिक हियर। तो आप जो लोग जो डिसाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है, तो वो एक चीज़ नहीं हो पाया टाइम के हिसाब से, इसके लिए आगे का चीज़ भी आपका उसके नेक्स्ट वाला स्टेप भी और ज़्यादा टाइम लेगा। सो दिस वे इट विल बी द प्रॉब्लमैटिक। नाउ द नेक्स्ट वन हियर, नेचर एंड स्कोप ऑफ स्टडी। नेचर एंड स्कोप ऑफ स्टडी मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कितना जो भी तुम लोगों का टॉपिक है वो कितना कॉम्प्रिहेंसिव है, कितना कितने चीज़ों को वो कवर अप करता है करके। ठीक है। तो इसके लिए रिसर्च डिज़ाइन में हम लोग क्या करते हैं, वो स्कोप को जानने के लिए हम लोग क्या क्या बनाते हैं, हम लोग ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, उसके बाद में हम लोग हाइपोथेसिस लिखते हैं, उसके बाद में हम लोग लिमिटेशन लिखते हैं, क्या क्या मेथड होने चाहिए वो सब लिखते हैं हम लोग। ठीक है। लेकिन व्हाट हैपन कि आप जब रिसर्च करना स्टार्ट करते हो, आप लोगों ने जो डायरेक्शन लिया है कि मुझे ये फाइंड आउट करना है, लेकिन रिसर्च करते 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 आपका डायरेक्शन कुछ और जगह पे चला जाता है, कुछ और जगह पे चला जाता है मतलब वट एवर थिंग्स यू हैव डिसाइडेड कि मुझे ये सब फाइंड आउट करना है, आप वो फाइंड आउट नहीं करते हैं, और आपको वो रिसर्च करते करते अगर कोई एक चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है उस टॉपिक में, तो आप दूसरी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हो। तो इसके लिए जो नेचर एंड स्कोप ऑफ स्टडी है वो पूरी तरह से डिसाइड होना चाहिए, आपको एकदम डिटेल में पता होना चाहिए कि मेरा रिसर्च क्या क्या चीज़ों को कवर कर सकता है करके। नाउ द नेक्स्ट वन है इम्पैक्ट्स ऑफ वेरिएबल। अभी इम्पैक्ट्स ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल मतलब क्या होता है कि वेरिएबल आर द ऑब्जर्वेबल एंड द मेजरेबल एलिमेंट्स ऑफ एन आइटम और इवेंट। मतलब यहाँ पे वेरिएबल्स मतलब क्या कि जैसे तुम लोगों ने टॉपिक लिया है कि TYBBI स्टडीज के लिए, ठीक है, लाइक द डिफिकल्टी फेस बाय द TYBBI स्टूडेंट्स इन देयर सिलेबस। तो ये हमारा अगर टॉपिक रहेगा तो यहाँ पे वेरिएबल क्या हो गया, यहाँ पे वेरिएबल्स आधे स्टूडेंट भी हो सकते हैं और वी कैन से सिलेबस भी, उनका स्टडी पैटर्न भी हो सकता है। सो वेरिएबल्स में जैसे फॉर एग्जांपल आधा साल तुम लोगों का ऑनलाइन गया, आधा साल तुम लोगों का ऑफलाइन गया, तो वहाँ पे फिर और ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाएगा रिसर्च को फाइंड आउट करने के लिए कि ऑनलाइन मेथड क्या था, तो वो कैसा इम्पैक्ट किया, ऑफलाइन में क्या हो गया, वो कैसे इम्पैक्ट हुआ। लास्ट ईयर से आप लोग, लास्ट ईयर भी नहीं, लास्ट टू लास्ट ईयर के लास्ट ईयर से आप लोग ऑनलाइन में हो, सो ऑनलाइन आपको अभी ऑनलाइन का आदत हो चुका है। सो नाउ इट विल कम टुवर्ड्स द ऑफलाइन, तभी आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा स्टडीज़ का। सो वहाँ पे रिसर्चर को एक कंक्लूजन पे आने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि प्रॉब्लम सिलेबस में है या फिर प्रॉब्लम उनका लर्निंग में है, ऑनलाइन ऑफलाइन वाला। सो दैट कुड बी द इशू। सो वेरिएबल्स के इम्पैक्ट कितने होते हैं वो भी रिसर्च डिज़ाइन में अफेक्ट कर सकते हैं। देन द इम्पैक्ट ऑफ रिसोर्स प्लान, व्हाट इज दैट? The period required for completing the research study should be indicated in the research design. The expenditure to be incurred on the project should be clearly stated. Along with this, the source of funding should be stated. This will enable research staff to be aware of the limitation. This will एक मिनट किधर गया, हाँ, this will enable research staff to be aware of the limitation of these resources and plan the work accordingly. Better place marketing ये क्या है, हाँ, MR agencies possess adequate resources and this lead to satisfactory work on research design. Impact of resource plan मतलब यहाँ पे resource planning कैसे इम्पैक्ट करते हैं। रिसोर्स प्लानिंग में तुम लोग एग्जैक्टली क्या प्लान करते हो कि डेटा कहाँ से मिलने वाला है करके, कितना टाइम तुम लोग को डेटा कलेक्शन के लिए देने वाले हो, कितना खर्चा वहाँ पे होने वाला है,
कितने लोग आपको वहाँ पे अपॉइंट करने पड़ेंगे ये सब काम कंप्लीट करने के लिए. So that way we are planning, and if we are planning in a very proper way, then only your research design will going to complete in a successful manner. Otherwise उसको वो उतना इफेक्टिव नहीं करेगा. तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि रिसोर्स प्लानिंग जो हम लोग करते हैं वो भी एक इम्पैक्ट लाता है रिसर्च डिजाइन की वजह से. ठीक है. नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट रेगुलेटर ऑफ रिसर्च वर्क. Research design provide ground for exceeding all necessary help to the researcher in controlling diversion and the variance in the process of research operation. It helps in minimizing mistakes and making the finding reliable and authentic. Thus, research design acts as a regulator of research work. The researcher and his team have to exercise their discretion while conducting research work. As the act of controlling is not self-operated, it needs directive laid down in the research design. यहाँ पे रेगुलेटर ऑफ रिसर्च वर्क मतलब क्या होता है कि जो रिसर्चर रहता है, रिसर्चर ने अपने काम के ऊपर वहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए. वहाँ पे मिस्टेक्स को, जो भी एरर्स होते हैं उसको निकालना चाहिए. होते हो पॉसिबल होता उतना एरर्स और मिस्टेक उन्होंने नहीं करने चाहिए. अगर उसने उतना ध्यान दिया तो वहाँ पे रिसर्च वर्क एकदम प्रॉपरली होगा. सो रिसर्च डिजाइन कैन बी एक्टिंग एज अ regulator of research work also. Now the next one here, exposure to the sources of data. Sources of data क्या रहेंगे? Primary data and secondary data. तो उसको एक्सपोजर देना चाहिए. इट मीन्स व्हाट, कि रिसर्चर ने ध्यान देना चाहिए कि उसको प्राइमरी, जब उसका टॉपिक डिसाइडेड है उसके अंदर प्राइमरी डेटा ज़्यादा होना चाहिए या फिर सेकेंडरी डेटा ज़्यादा होना चाहिए. सी बेसिकली कौन से रिसर्च को ज़्यादा वैलिड कहा जाता है, कि जो रिसर्च में प्राइमरी डेटा हम लोग यूज़ करते हैं वो रिसर्च को ज़्यादा ट्रस्टवर्दी कहा जाता है, कि हाँ मतलब ये इसका कंक्लूजन करेक्ट रहेगा करके. सो एवरी रिसर्चर शुड गिव इम्पोर्टेंस टू द प्राइमरी डेटा ओनली. एंड दैट प्राइमरी डेटा भी लेते वक्त वहाँ पे इंटरव्यू जब वो लेता है, किसी से वो इंफॉर्मेशन लेता है रिसर्चर से, किसी रिसर्चर से अगर वो इंफॉर्मेशन लेता है तो उसको वो प्रॉपर वे से कलेक्ट करना चाहिए. वहाँ पे कोई भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. सो दिस आर ऑल द बेसिक थिंग वी हैव सीन, लाइक जो रिसर्च डिजाइन को अफेक्ट करता है, रिसर्च डिजाइन को सक्सेसफुल बनाता है. चलो अभी आप लोग मुझे इसमें से एक बात बताओ. अभी एक कोई तो बोलो मुझे कि व्हाट डू यू मीन बाय द रिसर्च डिजाइन. लेट्स हैव द रिवीजन ऑन दिस वन. टेल मी हियर, व्हाट इज रिसर्च डिजाइन अकॉर्डिंग टू यू. Okay. Yes, so Mudassir, I want answer from you now today. चलो, what is research design? क्या समझा आपको रिसर्च डिजाइन मतलब क्या होता है? सैयद मुदस्सिर, आप कभी आंसर नहीं दे रहे हो. चलो जल्दी बोलो. What do you mean by the research design? क्या होता है रिसर्च डिजाइन में मुदस्सिर? Yes, pick up. Okay, Bilkis, can you? मैम मैं आए. नहीं, रुको रुको आशा. You are always giving answer. Let the Bilkis give answer. Yes, Bilkis. No one. Okay, Asha, tell me. प्लान फॉर रिसर्च, हाउ टू डू, व्हेन टू डू. हाँ, हाउ टू डू, व्हेन टू डू से मतलब क्या होता है यहाँ पे, वी आर डूइंग द प्लानिंग. हम लोग कैसे प्लानिंग. करना है, कहाँ से देना है, सब. करेक्ट, कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है वगैरह उसके बारे में हम स्टडी करते हैं. ओके. सी मुदस्सिर एंड बिल्किस, यू पीपल हैव नॉट गिवन मी द आंसर, सो डेफिनेटली इट विल गोइंग टू हैव अफेक्ट ऑन योर इंटरनल मार्क्स. क्योंकि ये इंटरनल मार्क्स का जो आप लोगों का क्लास व्हाट वी कैन से क्लास बिहेवियर के जो मार्क्स रहते हैं उसके अंदर मैं ये सब ध्यान में देने वाली तुम लोग कैसे कर रहे हो करके. यस, नाउ दिव्या. दिव्या अपने माइक को अनम्यूट करो. दिव्या मुझे ये बताओ कि इसके अंदर एक टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग में वी आर टॉकिंग अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम. तो मुझे ये बताओ टाइम के बारे में रिसर्च डिजाइन कैसे है. यस दिव्या. हाँ, टाइम के बारे में मतलब टाइम, टाइम के लिए रिसर्च डिजाइन कैसे हेल्प करेगा. रिसर्च डिजाइन हाउ इट विल गोइंग टू हेल्प यू टू रिगार्डिंग टाइम. बट एक रिसर्चर को वो टाइम के लिए कैसे हेल्प करेगा रिसर्च डिजाइन. रिसर्च डिजाइन में हम लोग प्लानिंग करते हैं, सो वहाँ पे टाइम का क्या रोल रहता है, क्या प्लानिंग किया जाएगा टाइम के बारे में. मतलब कौन से टाइम पे करना चाहिए जितना जल्दी हो सके.
हाँ, कौन से टाइम पे करना चाहिए, मतलब रिसर्च अगर कर रहे हैं हम लोग तो वो कब तक खत्म होना चाहिए और कौन से टाइम में कौन सा स्टेप करना चाहिए। हाँ, वेरी गुड दिव्या, वेरी गुड। यस, नेक्स्ट ईयर अनामिका। अनामिका माइक को अनम्यूट करो। यस अनामिका, unmute your mic. See, those who are not responding, it will going to have impact on their internal marks. Anamika, unmute your mic now. Yes, only the selected students are giving me answer. बाकी कोई आंसर नहीं देता. Now I want from every one of you. सब लोग को interact करना जरूरी है. Yes, Anamika, unmute your mic. I will going to ask you very simple question. Come on, unmute your mic. Okay, so today I got three students. Huh? Next one is Shraddha. Yes, Shraddha. हाँ मैम। हाँ, श्रद्धा मुझे ये बताओ कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रिसर्च डिजाइन में उन्होंने कहा है कि क्वालिफाइड स्टाफ का नॉन अवेलेबिलिटी अफेक्ट करता है रिसर्च डिजाइन को, वो कैसे अफेक्ट करेगा? आपको क्या लगता है कि स्टाफ की वजह से रिसर्च डिजाइन कैसे अफेक्ट होगा? श्रद्धा, घर पे बहुत ज्यादा आवाज है। ये श्रद्धा बोलो, क्या लगता है आपको रिसर्च प्लानिंग करते वक्त स्टाफ का क्या रोल रहता है? स्टाफ को क्यों अपॉइंट किया जाता है? ये श्रद्धा, okay, who will give me this answer? Bilkis, May I, can you ma'am? give the answer? Bilkis, then again Anamika, Mudassir, तीनों के पास चांस है अभी भी. Bilkis, can you give me the answer? How does the staff will going to affect the research planning? Mudassir, can you? Anamika. Okay, Asha, you go on. Yes, Asha, you want to say? चलो जल्दी. ओके, महेश्वरी, महेश्वरी. Hello, ma'am. हाँ, ओके आशा, बोलो बोलो. यस आशा, वही टेल मैम, मी हाउ द काम को रिसर्च. डिवाइड करने के लिए। हाँ, काम को डिवाइड करने के लिए. वेरी गुड, काम को वेरी डिवाइड करने के लिए गुड. यस. काम जल्दी खत्म होता है ना मैम। हाँ, एकदम. डिवाइड। यस, काम को डिवाइड करना है. स्टाफ वहाँ पे हेल्प करते हैं काम को बराबर रिसर्च एक्टिविटीज को बराबर से हैंडल करने के लिए. ओके. नाउ शिवा, शिवा, कैन यू गिव मी आंसर? शिवा, कैन यू अनम्यूट योर माइक? यस शिवा, आर यू देयर और यू आर स्लीपिंग? शिव शिव विजय कुमार. महेश्वरी. यस महेश्वरी, कैन यू अनम्यूट योर माइक? तुम लोग बहुत ऐसे हो, आप बिल्कुल भी नहीं रिस्पॉन्सिव हो, बिल्कुल भी नहीं. यस मैम। हाँ महेश्वरी, just tell me here, when I'm saying in the research design that the sources of data can it will give exposure to the sources of data, मतलब एग्जैक्टली कैसे सोर्सेस ऑफ डेटा हेल्प करेगा, कैसे वो इम्पैक्ट करता है? रिसर्च डिजाइन में हम लोग सोर्सेस ऑफ डेटा में क्या प्लानिंग करेंगे? क्या मैम? रिसर्च डिजाइन में हम लोग सोर्सेस ऑफ डेटा के रिगार्डिंग क्या प्लानिंग करते हैं? प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा मैम। हाँ, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, उसके बारे में क्या प्लानिंग करेंगे कि हमें वो कहाँ से मिलेगा, कहाँ से यस। मिलेगा और उसको कैसे आगे बढ़ाना है करके, ऑन दैट वन वी विल बी एबल टू गेट द इंफॉर्मेशन. ओके, चलो वेरी गुड. यस मैम। हाँ यस. नाउ नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च डिजाइन. इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च डिजाइन, मैं आपको एकदम सिंपल इसमें बात, अभी यहाँ पे उन्होंने पहला पॉइंट दिया ब्लू प्रिंट करके का है. सो ब्लू प्रिंट इट मीन्स व्हाट एग्जैक्टली कि
जो हम लोग प्लानिंग करने वाले हैं अपने रिसर्च एक्टिविटीज के बारे में, सेम उसी वे में हम लोग एक्चुअल में उसको इम्प्लीमेंट भी करने वाले हैं. Okay, so therefore it is called as a blueprint of your research activity. What the way you will going to carry out your research work, this way वो पूरा प्लानिंग हमारा रिसर्च डिजाइन में रहता है. Therefore we are calling it as a blueprint of the research design. Meaning समझा स्टूडेंट आपको why it has been called as a blueprint? Yes, समझा या नहीं? मतलब Yes, ma'am. हाँ. नेक्स्ट है राइट ट्रैक. राइट ट्रैक इट मीन्स व्हाट हियर कि वी आर प्लानिंग समथिंग कि चलो मुझे ये पर्टिकुलर टाइम में इतना इतना काम खत्म करना है, मेरा ए स्टेप के बाद में ये नेक्स्ट स्टेप रहेगा करके. सो दिस वे वी आर प्लानिंग. So according to the research design, if you are going, so it means what we will come to know whether we are on the right track, we are going properly or not. That we will come to know. इसके लिए रिसर्च डिजाइन will keep you on the right track while conducting your or completing your research activity. Next here, avoid errors. Yes, it will be possible for you to avoid errors here. How it will be possible? Because whatever you have planned, and suppose if you'll come to know after like जब तुम लोग एक्चुअल में उसको इम्प्लीमेंट करोगे और दैट टाइम इफ विल कम टू नो कि अरे मैंने जो प्लान किया उसके अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है, सो इट मीन समवेयर समथिंग आई एम मिस्टेकिंग. तो वो तुम लोग को एक पता लग जाता है. सो इट विल गोइंग टू हेल्प यू टू अवॉइड द errors also. Next say proper planning. Yes, proper planning it means exact way like it will be go as per the result oriented. मतलब कैसे कि मुझे क्या कंक्लूजन चाहिए, इसके लिए मेरा स्कोप क्या है, मुझे कितने टाइम में ख़त्म करना चाहिए, मुझे कौन सी एरिया में जाना है, मुझे कहाँ से इंफॉर्मेशन लेना है, कितने लोगों से इंफॉर्मेशन करना है, कितने टाइम में ख़त्म करना है. सो दैट एवरीथिंग वी विल गोइंग टू प्लान हियर. And therefore we are saying कि if we are going with the research design, so it means we will be there with the proper planning. Next year, higher efficiency. Why research design will going to have the higher efficiency? Because beforehand only we are deciding कि मुझे क्या क्या रिसर्च एक्टिविटी में करना है करके. एंड सपोज वाइल प्लानिंग ओनली इफ यू कम टू नो कि यार ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, सो इमीडिएटली आप क्या करोगे, आपका गाइड रहेगा या फिर जो सोर्सेज से आपको उसके बारे में सजेशन मिल सकता है, आप उनसे बात करोगे और वहाँ पे पूछोगे देखो मैं जब रिसर्च स्टार्ट करूँगा तो शायद मुझे है ना यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है. सो एट दैट टाइम ओनली यू विल कम टू नो अबाउट द सोल्यूशन. सो एग्जैक्टली जब तुम लोग प्रैक्टिकली स्टार्ट करोगे तो उस टाइम पे वो आपको पता रहेगा कि अच्छा मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका सोल्यूशन क्या है करके. सो द रिसर्च डिजाइन विल गोइंग टू like it will going to create the higher efficiency while conducting your research activity. Next one here, right use of resources. Right use of resources it means what, ऑलरेडी यू आर प्लानिंग फॉर एवरीथिंग. आप कैसे प्लानिंग करते हो कि मुझे कितना टाइम लगता है ये पर्टिकुलर चीज़ के लिए, कितना टाइम लग सकता है, मुझे कितना खर्चा आ सकता है, मेरे ये रिसर्च एक्टिविटी के लिए कितने लोगों को मुझे अपॉइंट करने की ज़रूरत है. सो दैट वे यू आर ऑलरेडी प्लानिंग. और आप ये सोच के मतलब अपना ही सोचने के लाइक विद द हेल्प ऑफ योर एक्सपीरियंस और सम अदर एक्सपर्टीज यू आर प्लानिंग ऑन दैट कि मुझे कितना खर्चा आ सकता है, कितना टाइम लग सकता है करके. So definitely whatever resources you are using, so you will try your best that not to waste. मतलब वेस्ट होगा ही नहीं बिकॉज तुम लोगों ने एक्सपर्ट्स को पूछ के कुछ खुद का एनालिसिस करके वो सब प्लानिंग किया हुआ है. तो वहाँ पे वेस्टेजेस ऑफ मनी, वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज ये सब होगा ही नहीं. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन यार डिफाइन रिलेशनशिप. डिफाइन रिलेशनशिप में उन्होंने क्या कहा है, इट प्रोवाइड्स अ प्लान ऑफ स्टडी दैट अलाउज accurate assessment of course and effect relationship between independent and dependent variable to come towards a correct conclusion. तो उन्होंने क्या कहा है, डिफाइन रिलेशनशिप. डिफाइन रिलेशनशिप मतलब आपको वहाँ पे वाइल कंडक्टिंग दिस काइंड ऑफ रिसर्च एक्टिविटी क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकता है, उसके लिए क्या सोल्यूशन है, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है. कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल एकदम सिंपल टर्म में मुझे पूछना है कि आप लोगों ने डेटा कलेक्शन का टाइम डिसाइड किया रेनी सीजन. ओ तो रेनी सीजन में मुझे ना थोड़ा सा 3-4 दिन साइड में रखना पड़ेगा क्योंकि कभी कभार बहुत बारिश हो जाती है, तो शायद मुझे ट्रैवलिंग करने के लिए डिफिकल्टी हो सकता है करके. सो मैं 3-4 दिन वहाँ पे बफर में प्लानिंग करते हुए बफर में साइड में रख दूंगी. सो दिस इज व्हाट वी कैन से कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ फैक्टर्स और द वेरिएबल्स विल गोइंग टू अफेक्ट ऑन योर रिसर्च एक्टिविटी. तो उसके बारे में आपको एक आइडिया हो जाएगा और आप उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कर सकते हो. नेक्स्ट वन ईयर successful journey. How the research design will going to have the successful journey, because totally this research design will be planned by you as per your convenient. You will be planning on that.
तो आप लोग आपके कन्वीनियंट के हिसाब से कर रहे हो, आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि ये इतना ऐसा ही हो वैसा ही करो करके, तो वो आपके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं रहेगा। आपके लिए जैसा लगता है कि हाँ ये टाइम में मैं इतना कर पाऊंगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करते हो। तो वहां पे एक ऐसा टाइम आएगा ही नहीं कि आप बोलोगे कि नहीं इम्पॉसिबल है ये सब करना करके, बिकॉज वट एवर इज द पॉसिबल वे दैट ओनली यू हैव प्लान्ड, है ना। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि जो भी तुम लोगों का ऑब्जेक्टिव्स, मोटिव, कलेक्शन ऑफ डेटा, वॉट एवर यू हैव डिसाइडेड, you know everything that how this process will going to happen, because already you have planned in your research design. So therefore once you will going to start with your research activity, so it will going to have the successful journey of yours, because तुम्हें पता है कि मुझे डेटा कहाँ से मिलना है, कितने दिन लगने वाले हैं करके। तो कभी आपके दिमाग में ये सब नहीं आएगा कि अरे मैं कितना दिन हो गया मैं एक ही काम कर रहा हूँ करके। So that way it will not going to come in your mind, so you will going to have the successful journey and you can come towards a valid conclusion also. Next है time schedule. Research design. Research design is the time saving. It ensures completion of work as per the time schedule. Resources are procured at the right time to enable completion of work in a time. Then documents of various activity are well organized during the continuation of project work. यहाँ पे क्या होता है टाइम शेड्यूल, तुम लोग टाइम के बारे में भी प्लानिंग करते हो, एक टाइम टेबल बना के रखते हो, दिस पर्टिकुलर स्टेप शुड गोइंग टू हैपन विद इन व्हाट पर्टिकुलर टाइम। तो ये सब के बारे में आपका प्लानिंग होता है। उसके बाद में चलो मेरा ये काम हो चुका, तो ये जो पेपर्स है, ये जो मेरा इंफॉर्मेशन है, ये मुझे कहाँ पे रखना है, मतलब वहाँ पे कुछ मिसप्लेस नहीं होने वाला है, because everything is going step by step, or you are going as per your decided timetable and all। तो वहाँ पे क्या होता है एकदम प्रॉपर वे में सब एक्टिविटी चलता रहता है। एंड देन द रिमूव्स अनसर्टेनिटी। रिसर्च डिजाइन रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी एंड द कंफ्यूजन रिलेटेड टू द रिसर्च प्रॉब्लम। एज आई ऑलरेडी डिस्कस कि अगर आप लोग रिसर्च प्लानिंग करते हुए ही आपको कुछ आइडिया आ जाता है कि अरे शायद मुझे ये डिफिकल्टी आ सकता है, तो इसके टाइम पे मैं क्या सोल्यूशन लूँगा, तो उसी टाइम पे यू पीपल आर डिसाइडिंग कि यू पीपल आर टॉकिंग टू द एक्सपर्टीज एंड देयर यू विल कम टू नो कि सपोज इफ दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर अराइजिंग, देन हाउ यू शुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम करके ये आपके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। तो जो भी अनसर्टेनिटी रहेगा आपको उसके बारे में पहले से प्रिडिक्शन करके रखते हो कि शायद ये डिफिकल्टी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको रेनी सीजन का ही बताया, एंड यू नो विथ योर एक्सपीरियंस कि रेनी सीजन में अगर मैं डेटा कलेक्शन करने जाऊंगी तो वहाँ पे शायद कोई दिन ऐसा रहेगा कि मुझे ऐसा ऐसा डिफिकल्टी ट्रैवलिंग के लिए हो सकता है। सो दैट वे आप उसके लिए क्या सोल्यूशन करोगे, या फिर उसके लिए कोई डेज बफर में रखोगे। सो दिस वे वट एवर अनसर्टेनिटी विल गोइंग टू हैपन इन प्रैक्टिकली, सो उसके लिए सॉल्यूशन भी आप लोग पहले से ही बना के रखते हो। सो दिस आर ऑल बेसिकली द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च डिजाइन। इट मीन्स इन शॉर्ट अगर आपको कहा जाएगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च डिजाइन, then you can say the research design will going to help you to remove the errors। ओके एरर्स जहाँ पे होते हैं वो आपको कम करने में हेल्प करता है, एंड इट विल गोइंग टू हेल्प यू टू execute your research work within the time and to come towards the valid conclusion। इसके लिए रिसर्च डिजाइन आपको हेल्प करता है। इज दिस क्लियर टू यू स्टूडेंट इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च डिजाइन? यस और नो? Yes, ma'am. ओके Yes, ऑन ma'am. Yes, द ma'am. आशा, हाँ सबको समझ में आशा, महेश्वरी, अनामिका, बिल्किस, मुदस्सिर, रवि, दिव्या, श्रद्धा, you all are able to understand? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. See next here. Wait, let me see the steps in this design, how much it is. हम्म ये स्टेप का भी एकदम सिंपल है, मैं आपको वो बता देती हूँ। स्टेप्स इन रिसर्च डिजाइन मतलब अभी तुम लोग जब प्लानिंग करोगे, सो प्लानिंग में तुम्हारा पहला पहला मतलब क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, पहले तुम लोग क्या करोगे, डिफाइन द प्रॉब्लम। डिफाइन द प्रॉब्लम मतलब वॉट एवर टॉपिक यू हैव डिसाइडेड, वो टॉपिक को आप एक्सप्लेन करोगे कि वो प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली exactly। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि वुमेन पार्टिसिपेशन इन विलेज सेविंग एंड लोन्स विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन वुमेन्स एम्पावरमेंट। मतलब विलेज सेविंग में वुमेन कितना पार्टिसिपेट करते हैं, और लोन के वजह से उनके वुमेन एम्पावरमेंट पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है उसके बारे में स्टडी है। देन यू विल गोइंग टू एक्सप्लेन कि वुमेन पार्टिसिपेशन विलेज में क्या होता है, विलेज का सेविंग क्या होता है, वहाँ पे वुमेन्स कैसे सेविंग करते हैं,
देन अगेन वुमेन्स को लोन देने के लिए क्या फैसिलिटी रहता है, तो लोन का और वुमेन एम्पावरमेंट का क्या कनेक्शन है करके. So that way you will going to explain your problem. Same way like whatever topic you will going to decide in your semester 6 project, वहाँ पे भी आपको डिफाइन द प्रॉब्लम करना पड़ेगा कि आपका टॉपिक एग्जैक्टली क्या है करके, आप क्या बताना चाहते हो और ये टॉपिक क्यों इतना इंटरेस्टिंग है और क्यों आपको लगा कि मुझे इसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए. सो दैट वे यू विल गोइंग टू डिफाइन योर प्रॉब्लम. नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी आपको डिसाइड करना है रिसर्च डिजाइन में कि आपको फाइंड आउट करना है कि आपको लिखना है वहां पे कि एग्जैक्टली आपको क्या फाइंड आउट करना है थ्रू दिस रिसर्च एक्टिविटी. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव आपके कितने होने चाहिए, 3 से 4 ऑब्जेक्टिव आपके होने चाहिए और मैक्सिमम 5 ऑब्जेक्टिव विल बी सफिशिएंट. जैसे मुझे यहाँ पे देखो वुमेन पार्टिसिपेशन है ना, तो मुझे वहाँ पे टू नो द वुमेन पार्टिसिपेशन इन विलेज एक्टिविटीज, इन विलेज सेविंग, to know about the village saving scheme, to know about what are the sources available to provide the loan to the woman, to know the effects of woman empowerment. ये सब क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि आपको वहाँ पे फाइंड आउट करना है कि वुमन कैसे पार्टिसिपेट करते हैं विलेजेस में, वहाँ पे सेविंग कैसे किया जाता है, वहाँ पे लोन प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेस है और उसका क्या इम्पैक्ट होता है वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर. सो दिस वे 4 ऑब्जेक्टिव, उसके बाद में 5 एक ऑब्जेक्टिव आएगा टू गिव देम सर्टेन सजेशन, उनके लिए क्या सजेशन हो सकता है वो आप बताओगे एज अ रिसर्चर. So this way your objective of the study, मतलब exactly what you're supposed to find out in your research work, it should be clearly written into the objective of the study. Next is sources of data. Sources of data के बारे में आपको research design में लिखना है कि exactly whether your research work is totally based on the primary or the secondary or the both, कि प्राइमरी भी होना चाहिए सेकेंडरी भी होना चाहिए. सपोज इफ यू आर डिसाइडिंग कि प्राइमरी होना चाहिए मेरा जो इंफॉर्मेशन रहेगा वो रिसर्च के लिए, सो प्राइमरी अगर रहेगा तो वो मैं कहाँ से लेके आऊँगी, वो जो इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए वो मुझे कहाँ से मिलेगा. सेकेंडरी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कौन सा वेबसाइट पे जाना पड़ेगा या फिर मुझे कौन से बुक को देखना पड़ेगा, थ्रू दैट आई विल एबल टू गेट द इंफॉर्मेशन हियर. So this way, in your sources of data, you will be going to plan. Okay. Now the fourth one here, techniques of data collection. Techniques of data collection मतलब अच्छा आपको पता चला कि villages की women they are not literate ones, so उनको लिखने नहीं आता है, तो फिर मैं उनको क्वेश्चनियर दूंगी तो मैं कैसे उनको बोलूंगी कि मुझे बताओ इसका आंसर करके आपको क्या लगता है. तो शायद मुझे वहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, सो दैट वे यू विल गोइंग टू डिसाइड कि व्हाट विल बी द टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, उसके बारे में आप प्लानिंग करोगे. नेक्स्ट है डिसीजन ऑन पॉपुलेशन. डिसीजन ऑन पॉपुलेशन मतलब क्या कि जो एरिया आप लोग डिसाइड करने वाले, जैसे यहाँ पे हम लोग किसको ले रहे हैं, वुमेन्स को ले रहे हैं. ठीक है, सो मुझे वहाँ पे कौन सी वुमेन चाहिए, कौन से एज कैटेगरी के चाहिए करके, दोज हु आर स्टडिंग और दोज हु आर डूइंग सम बिजनेस एंड दे आर हैंडलिंग द हाउस वर्क ऑल्सो एंड दे आर डूइंग सम बिजनेस ऑल्सो. मुझे ऐसे लोगों को लेना है, ऐसे ही वुमेन चाहिए, या फिर मुझे जस्ट हाउस वाइफ चाहिए, या फिर जस्ट मुझे कोई मतलब कॉलेज गोइंग वुमेन से ही बात करना है विलेजेस के. सो दिस वे यू विल गोइंग टू टेक द डिसीजन ऑन पॉपुलेशन कि मुझे कौन से सोर्सेज चाहिए वहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए. नेक्स्ट वन ये सैम्पल साइज. अभी यहाँ पे सैम्पल कौन रहेगा आपके लिए, सैम्पल विल बी वुमेन्स फॉर यू. ठीक है, जो औरतें हैं विलेजेस के वो आपके लिए सैम्पल्स रहेंगे. तो फिर मुझे मैं 5 विलेजेस को कवर करने वाली हूँ, तो 5 विलेजेस में कितना एग्जैक्टली वुमन पॉपुलेशन है एंड हाउ मच वुमन आई हैव टू सेलेक्ट फॉर द कलेक्टिंग डेटा. तो यू विल गोइंग टू डिसाइड एज पर दैट कि सैम्पल साइज कितना होना चाहिए, whether I should go with the 100 women or 300 women, that you will going to plan into your sample size and that is into research design. Then fixing geographical limit, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं 5 villages लेने वाली हूँ, सो वो जो 5 villages रहेगी वो कौन सी रहेंगी. सो दैट वे आई विल गोइंग टू डिसाइड अबाउट द जोग्राफिकल लिमिट ऑल्सो, कि जैसे अभी तुम लोग जो रिसर्च करोगे वो बेसिकली आप लोग क्या करोगे, चेंबूर एरिया ही सिलेक्ट करोगे बिकॉज आप लोग वहाँ पे रहते हो तो आपके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग. ओके, सो दैट वे वो रिसर्चर हैव टू डिसाइड कि अगर वो रिसर्च कंडक्ट करना चाहता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है सैम्पल रिस्पॉन्डेंट से, तो वो कहाँ से लेगा. सो दैट कहाँ से लेगा मतलब क्या, वहाँ पे जोग्राफिकल लिमिट डिसाइड होनी चाहिए. नेक्स्ट वन ईयर डिसीजन ऑफ रिसोर्सेज. डिसीजन ऑफ रिसोर्सेज मतलब कितना पैसा लगेगा, कितना मैन पावर लगेगा, कितना स्टेशनरी लगेगा, मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, that everything we can plan into the research design.
रिसोर्सेज का डिजाइन होने के बाद में यू विल बी प्लानिंग फॉर द प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन। मतलब अभी आप क्या करोगे, लिखना स्टार्ट करोगे कि मुझे मेरा पहला स्टेप ये है, इसके अंदर मुझे ये करना है, सेकंड स्टेप ये है, उसके अंदर मुझे ये करना है, इसके लिए इतना टाइम देना है, थर्ड स्टेप ये रहेगा। सो दैट वे यू विल गोइंग टू प्रिपेयर योर रिसर्च डिजाइन। देखो उन्होंने क्या क्या बताया वहाँ पे, ऑब्जेक्टिव, सोर्सेज, डेटा एनालिसिस, टाइम टू कंप्लीट, कॉस्ट इन्वॉल्व, सैम्पल साइज, टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन, एवरीथिंग यू विल गोइंग टू प्लान इनटू द रिसर्च डिजाइन, वो आप लिख के रखोगे। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट रहेगा दैट विल बी द एनालिसिस ऑफ डेटा। देखो अभी तक आप लोगों ने क्या क्या डिसीजन टेकन ऑन द रिसोर्सेज कि मुझे कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगा। हाँ चलो इंफॉर्मेशन आपके हाथ में आ गया, अभी इंफॉर्मेशन का मुझे क्या करना, आई नीड टू एनालाइज द डेटा। जो इंफॉर्मेशन है मुझे उसको एनालाइज करना है, उसको देखना है मुझे कि कितने लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है करके। सो दिस वे आई विल गोइंग टू प्लान कि मुझे डेटा कैसे एनालाइज करना है, क्या टेक्निक्स को यूज करना है, that will be the purpose. And the last step will be submission of research report। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि पूरा डेटा कलेक्शन के बाद में जब मैं मेरा जब एक्चुअल में प्रोजेक्ट लिखने के लिए स्टार्ट करूँगी तो मुझे लिखने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए और मुझे कौन से टाइम तक ये कंप्लीट करके देना, सबमिट करना चाहिए। सो दैट वे वी विल गोइंग टू प्लान, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड स्टेप तक यू विल बी गोइंग टू राइट इनटू द रिसर्च डिजाइन। इसको अलग वर्ड रहता है रिसर्च प्रपोजल करके, ये ध्यान में रखो। रिसर्च प्रपोजल तुम लोग को करना पड़ेगा सेमेस्टर 6 में, तो अभी आप लोगों को मुझे पूरा डिटेल देना पड़ेगा। कि मैम हमारा टॉपिक ये है, मुझे इतना खर्चा आएगा, मैं ये यहाँ से इंफॉर्मेशन लेने वाला हूँ, ये मेरा जोग्राफिकल लिमिट एरिया है, दिस वे। ओके स्टूडेंट। अच्छा समवन लाइक फ्रॉम हियर हु विल टेक द अटेंड, मयूर, नहीं नहीं एक काम करते हो आशा, यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट of the attendance and send me that Manoj is not there today. Yes Okay, Asha? ma'am. हाँ स्क्रीनशॉट फटाफट लेस देन 1 मिनट Okay, दिख ma'am. रहा है, जल्दी जल्दी करो, लेस देन 1 मिनट इज शोइंग। ओके स्टूडेंट दैट्स इट फॉर टुडे। थोड़ा